प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे इस मैथमेटिक्स, जिसको एक और नाम से जाना जाता है मैथ्स और हिंदी में गणित, इस दुनिया में सुस्वागतम। ये भरी है, पूरा भरा हुआ है अंक गणित से। इस अंक गणित में सिर्फ और सिर्फ समस्या ही आप लोग को मिलेंगी, ठीक है। तो इस समस्या में हम लोग क्लास 10th में है, ठीक है। तो क्लास 10th में हम सभी ये वाली चीज को अध्ययन कर रहे हैं, जो कि अभी इस दुनिया में रह के इससे अभी जो भी चल रहा है लड़ाई इसी से चल रहा है, जो भी भेदभाव सब इसी से अभी, ठीक है। इसमें एक से एक नहीं, बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं समस्या, अंक गणित वाले समस्या, ठीक, जिसका अभी सामना करना है, अभी बहुत ही पूरे सालों भर सामना करते रह जाना है। तो इसमें हम लोग कुछ बातों को पढ़ रहे थे, वो बात इसमें ये देख लीजिए, ठीक है। इस चीज में ये चीज खत्म, ये चीज खत्म, ये चीज हो गया है, ये चीज आपका हो गया है, ठीक है। आज की जो पाठ है वो पाठ्यक्रम इस चीज की है, ठीक। क्या है? परिमेय संख्याओं का संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनः भ्रमण, इंग्लिश में रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इस चीज की बात करना है, विलंब नहीं कीजिए, तुरंत अभी क्या अभी तुरंत चलिए हमारे उस दुनिया में और इस चीज को तुरंत समाप्त करके चलते हैं। हम सभी का अपना जो दुनिया है उस दुनिया में चलेंगे, ठीक है। लेट्स गो। तो देखिए, आप लोग आ गए, ठीक है, आए हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, ठीक, बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। इस पाठ में क्या पढ़ना है? ये पुनरावलोकन, ठीक है, पुनरावलोकन परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार, ठीक है। ये क्या है? तो ये एक रिवीजन है। किस क्लास? इस चीज को हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे, ठीक। इस 10th में भी पढ़ना है, तो 10th में इसका जो बातें हैं ना वो क्लास 9th वाली बात है, इसीलिए इसका पुनरावलोकन करेंगे, पुनरावलोकन, ठीक। इंग्लिश में रिविजिटिंग या फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा किसके बारे में होगा? रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। यहाँ पे ये जो चीज आया है परिमेय संख्या, इसके बारे में थोड़ी बात जान ले, ठीक है। थोड़ा नीचे से बात कुछ सजाते हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न क्या उठना चाहिए? तो प्रश्न इसमें उठना ये चाहिए कि परिमेय संख्या क्या है, क्या है, ठीक है। इस चीज का सबसे पहले प्रश्न उठना चाहिए। अगर ये उठ रहा है, ये क्लास 9th में भी बताया गया, क्लास 6, 7, 8 इस सब में भी बताया गया है, ठीक है। इस बात को समझ गए हैं। तो इस चीज में उत्तर क्या दिया जाता था जब तक कि हम सब किस क्लास में थे? 8th क्लास में। क्लास 9th में इसका परिभाषा में कुछ बात को और जोड़ा गया था, ठीक है। तो क्लास 8 के अकॉर्डिंग मेरा इसका उत्तर है वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है, जहां आपका Q = नॉट 0 ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बात तो मैं समझ गया। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है।
इस बात को समझे। उदाहरण की अगर बात करें इसका, ठीक है, तो उदाहरण की बात करें तो जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में ले लेता हूँ, उदाहरण के रूप में उदाहरण क्या ले लेता हूँ, ये ले लिया 4/5, ये परिमेय संख्या होगा तो होगा। क्यों? क्योंकि इसे लिखा जा सकता है किसके रूप में, p/q, p/q इसके रूप में लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये क्लास 8 तक का बात इतना ही था परिभाषा में, ठीक, लेकिन 9th और 10th में इसमें कुछ और बातों को इसमें बताया गया था। परिमेय संख्या होगा ये जरूर, लेकिन उसका दोनों संख्या का क्या HCF जो होता है, HCF महत्तम समावर्तक, वो निकलना चाहिए कितना, 1 निकलना चाहिए। हद है भाई, हद है, वो 1 निकलना चाहिए, ठीक है। हाँ, उससे क्या होगा, उससे ये होगा, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा तब अगर इतना बताएंगे तो। खैर, आपको यहाँ पर अभी ये समझना है कि ई क्लास 9th में और 10th में इस बात को जोड़ा गया है, HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या मैं ये जो संख्या लेता हूँ, ये जो संख्या ले लिया 2/8, क्या ये परिमेय संख्या होगा? तो बिल्कुल परिमेय संख्या होगा, नो डाउट। लेकिन ये कब, कहाँ तक का है, क्लास 8 तक का। 9th 10th के लिए ये परिमेय संख्या जो जानते होंगे उनके लिए है, और जो नहीं जानते होंगे उनके लिए नहीं है, ठीक है। इतनी बात को तो मैं समझ गया। एक बात यहाँ पे एक और डाउट उठता है, वो डाउट ये कि जहां तहां देखते हैं कि ये हमेशा इसी के रूप में रहता है, यही रूप रहता है, p/q, जो भी बुक देखे p/q, कुछ बुक में अलग रहता है। ये जरूरी है कि p/q ही में रहेगा, ये दोनों संख्या, जो भी परिमेय संख्या वो p/q के रूप में होगा? तो इसका उत्तर है नहीं, आपके पर ये निर्भर है। आप चाहें तो इस p/q के जगह पे आप RS भी ले सकते हैं, AB भी ले सकते हैं, ST भी ले सकते हैं, एज योर विश, आपकी है, ठीक। इस बात को मैं समझा, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी जाके इस दोनों को कहेंगे कि ये जो संख्या है परिमेय संख्या है। अच्छा, और मैं इसमें एक और चीज बता देता हूं कि इसके ऊपर वाले जो P है उसको हम सभी अंश कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, तो हर कहते हैं। ये बात पता है? बिल्कुल, ये पता है, ये क्लास 5-4 में पढ़ लिए थे। कहाँ पढ़ लिए थे? 5-4 में पढ़ लिए थे। अच्छी बात है। इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। एक और अच्छा से लिख दूं? हाँ, लिख दीजिए ना। इसको अंश कह दिए, ठीक है, और इसको क्या कह दिए, हर कह दिए। इतनी बात तो जानेंगे। अच्छा, मैं एक नंबर लिया, वो नंबर लिया 7, क्या ये परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं इसको परिमेय संख्या। कैसे? तो कैसे, क्योंकि इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। अच्छा, आपका है कि इसका HCF 1 निकलना चाहिए, आप निकाल के देख लीजिए, इस दोनों का जो महत्तम समावर्तक है 1 ही निकलेगा, इसीलिए परिमेय संख्या है। सही में मेरे भरोसा नहीं, आप देख लीजिए निकाल कर, HCF इसका कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, परिमेय संख्या है ये, कोई डाउट? नो डाउट। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब होता यूं है कि जब इसका हम लोग भाग करते हैं, किसका भाग करते हैं, ये जो हमारे पास ये संख्या है, ये संख्या है, गणित के विद्वानों ने इसको देखा कि अगर परिमेय संख्या है तो इसको भाग करके भी एक बार देख लो, ठीक है, देख लेते भाग करके। चलिए, ठीक, आइए, कहाँ पे आइए, इस ब्लैक स्क्रीन पे आते हैं। क्या लिया था, 4/5 था ना, हाँ, तो उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर ये आपका यहाँ पे 0 हो गया। अब ये 8 मरते में क्या हो गया, ये आपका कट गया, ठीक है। हाँ, ये बात को ठीक है। अच्छा, एक और क्या लिया था, 1/7 था, 7/1 था, ठीक, इसको लेते हैं,
1/7 था। ठीक है, तो इसको 7 बारते में ये क्या हो रहा है, तो कट रहा है, ये भी खत्म कहानी। अच्छा एक और तो था, और कोई ले ले नंबर, परिमेय संख्या। हाँ तो वो लेते हैं, मैं चलिए ये ले लेता हूँ। एक परिमेय संख्या है जो है आपका ये 1/3, ये परिमेय संख्या होगा। हाँ क्यों, क्योंकि इसका जो HCF निकलेगा, HCF वो कितना निकलेगा, वो 1 निकलेगा। ठीक है, हाँ तो इसको अब भाग करके देखें तो देख लीजिए, इधर 3 है, इधर कितना है, 1 है। चलिए तो 0 दशमलव लगा के यहाँ पे 0 और 3 मरते में 9 लग जाता है, कितना बच गया 1, फिर यहाँ पे 0, फिर 3 मरते में कितना लग जाएगा, 9 लग जाएगा, कितना बच गया 1, फिर 3 मरते में लगाकर ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है आपका ये चलते रहेगा। ठीक, ये चलते रहेगा चलते रहेगा, तो ये चलते रहेगा। तो यहाँ पर अब देखने के लिए कुछ मिला उनको कुछ देखने के लिए मिला। क्या देखने के लिए मिलता है, देखिए यहाँ पे गौर फरमाएंगे, 0.8 ये क्या सीमित है, बिल्कुल ये एक जगह पे जाके सीमित हो जा रहा है। ठीक, खत्म हो जा रहा है। ये क्या सीमित है, तो बिल्कुल सीमित है, भाग करने पर सीमित मिला इसका भी। अच्छा ये क्या सीमित मिला, नहीं ये सीमित नहीं है, ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, जब तक कि आपका इच्छा खत्म नहीं होता है तब तक ये भाग चलते रहेगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर देखने के लिए 2 चीज मिला, भाग किए तो एक सीमित और एक असीमित मिल रहा है। तो यहाँ पर उनका माइंड खुला, और माइंड खुलने पर उन्होंने इसका दशमलव प्रसार, अच्छा ये दशमलव में ना आ रहा है, देखिए यहाँ पे यहाँ दशमलव में आ रहा है, इसीलिए इसका नाम डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार रखा गया। ठीक है, तो इन्होंने इसको विभाजित किया, किस चीज में, डेसिमल एक्सपेंशन को विभाजित किए, दशमलव प्रसार को। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक, तो यहां पर पता चला कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका प्रसार क्या देखने के लिए मिला था, इसका प्रसार देखने के लिए मिलता है एक सीमित, एक सीमित मिला, और दूसरा क्या मिला, असीमित, ये देखने के लिए मिला। तो उन्होंने दिमाग चलाकर इसी चीज को नाम रख देते हैं कि जिसका परिमेय संख्या को भाग किए, ठीक, भाग करने के बाद वो सीमित हो जाता है, तो उसको अब से बोला जाएगा शांत। क्या बोला जाएगा, शांत। कोई कक्षा में यानी कि क्लास में कोई शांत बच्चे रहते हैं, कोई हुड़दंग बनाने वाला बच्चा रहता है। ठीक है, तो एक जो बच्चा शांत रहता है उसको शांत कहते हैं, जो हुड़दंग बन जाता है उसको बदमाश कहते हैं। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें है एक ऐसा परिमेय संख्या जो शांत है, तुरंत कुछ बिना कुछ किए हुए अपना अपना मतलब एक है, खत्म होने वाला बातें नहीं है, तो उसको कहा गया अशांत। अशांत इंग्लिश में भी बता दें, आपकी इच्छा, इंग्लिश में भी बता सकते हैं, लेकिन इसमें इच्छा किसका, आपकी। अशांत, एक है शांत और दूसरा है अशांत। ठीक है, ये मिला। ठीक है, इस बात को समझ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, समझ में तो आ रहा है। अब यहां पर देखा यूं गया, ठीक है, उन्होंने मैथमेटिशियन ने और दिमाग लगाया, और उन्होंने और दिमाग लगाकर बोले कि असीमित वाला जो संख्या है वो भी 2 तरीके के मिल रहे हैं, 2 तरीके के। कैसे 2 तरीके के, असीमित आप किसको कह रहे हैं, तो असीमित उसको कह रहे हैं कि जो आपका खत्म नहीं हो रहा है संख्या, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। ठीक है, चलते जा रहा है, जैसे कि वो मिला था 0.333333,
ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर एक बात देखने के लिए मिलेगा आपको, मैं एक संख्या जो लिया था 1/3, इसका दशमलव प्रसार निकला 0.333333। ठीक है, हाँ इस बात को तो समझ गए। लेकिन एक संख्या ऐसा भी होता है जो अपने आप को बार बार बदलते रहता है लेकिन वो खत्म नहीं होता है। नहीं समझे? नहीं समझे। पाई का मान कितना होता है? पाई का वैल्यू, बाप रे बाप क्या पूछ रही है, पाई का वैल्यू हमको तो 3 डिजिट तक याद है। तो पाई का वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे तो वो निकल के आता है 3.14 डॉट 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 डॉट, ये कुछ ऐसा करके निकल के आता है। ठीक है, ऐसा कुछ करके निकलता है। अब उसमें बताएं क्या वो सीमित है? नहीं, पाई का मान सीमित नहीं है, यानी कि असीमित है। तो असीमित में बताइए कि क्या अपना संख्या बार बार दोहरा रहा है? जैसा कि ये बार बार एक ही संख्या दोहरा रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन इस चीज में एक ही संख्या बार बार नहीं दोहरा रहा है। तो यहां पर भी उनका दिमाग खुला कि जो असीमित होता है वो भी दो तरीके के होते हैं। यानी कि पूरी बात परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 हुआ, एक शांत एक अशांत। लेकिन अशांत जो है वो भी दो तरीके के मिलते हैं, उसका भी 2 कैटेगरी का बच्चा मिल गया। ठीक ठीक ठीक, इस बात को समझ गए। लेकिन कौन कौन सी, उसका भी नाम बताइए। ठीक है, बताता हूं आपका नाम। एक है इसको मैं 2 तरीके में विभाजित कर रहा हूं, एक इधर एक इधर। ठीक है, बताइए कौन सा नाम है, जरा देख ले, जरा देख ले देख ले। एक है मेरा आवृत्ति, आवर्ती। ठीक है, आवृत्ति। अच्छा, इस आवृत्ति को 2 नाम से जाना जाता है, आवृत्ति या फिर अनावसनी, अनावसनी कहा जाता है। 2 नाम से इसको जाना जाता है। तो वो भी नाम लिख देते हैं। अनावसनी, ठीक से नहीं लिखा रहा है, ठीक से लिख देते हैं। अनावसनी, सानी। ठीक है, इसको 2 नाम से जाना जाता है। और दूसरा होता है पूर्णावर्ती, ये। ठीक है, पूर्णावर्ती, आवृत्ति, अनावसनी। ठीक है, पूर्णावर्ती क्या होता है कि एक संख्या बार बार नहीं दोहराता है। ठीक है, पूर्णावर्ती। अब ये आवृत्ति में क्या होता है कि एक संख्या बार बार दोहराता है अपने आप को। जैसे 0.3333 ये है, और पाई का मान बदल के आता है। तो ये हमारा वो 2 तरीके के हुए, एक आवृत्ति और दूसरा ये। ठीक है, ये हमारा हुआ कुछ इस प्रकार का। इतनी बात समझ में आया कि आपको? ठीक है, एक बार रिपीट कीजिए फिर से। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितना? 2। पहला कौन सा है? तो पहला था शांत, दूसरा था अशांत। अशांत में भी 2 तरीके के हैं, बताइए कौन कौन? तो एक है आवृत्ति और दूसरा है पूर्णावर्ती। ठीक है, पूर्णावर्ती। चलिए ठीक है, अब बात को समझ गए। इसको मिटा दूं? मिटा दीजिए, मिटा रहा हूं। इस चीज को भी मैं मिटा रहा हूं। ठीक, मिटा दिया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमारे एनसीईआरटी के कुछ पेज पे आ जाते हैं। देखिए ये वाली पेज, ये वाले पेज को देखें, बिल्कुल देखे तो हैं, अच्छा भी लगता है देखने में। हाँ, तो इस पेज में कुछ बात कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है। देखिए क्या कहा गया है। ये जो पढ़ रहे हैं ये हमारा इतना अनुच्छेद है, 1.5वां अनुच्छेद है ये। इस अनुच्छेद में यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोल दिया ना, हर अनुच्छेद में जाएंगे तो पहले कुछ बात को बोल देता है। आपने यह पढ़ा है, ठीक, कि परिमेय संख्या
या तो शांत दशमलव प्रसार होते हैं या फिर अशांत यानी कि आवृत्ति होते हैं। ठीक, इस बात को समझिए, इंग्लिश में इसको ये कहते हैं। ठीक, इसमें क्या है, इस अनुच्छेद में हम एक परिमेय संख्या मान लीजिए ये पर विचार करेंगे, यथार्थ रूप से इसकी खोज करेंगे कि p/q का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवृत्ति होगा। मैंने आपको कुछ को भाग करके दिखाया। ठीक, अब यहाँ पर दिमाग वाली बात ये है कि मैथमेटिशियन सब ये सोचेंगे कि हम सभी तो विद्वान हैं तो भाग तुरंत कर देंगे, बता भी देंगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है, आवृत्ति है कि पूर्णावर्ती है, बता सकते हैं। लेकिन हम लोग का जो आने वाला पीढ़ी है वो कैसे बताएगा, ये कैसे मतलब उसको भाग करना पड़ेगा, वो भी वही विधि लगाएगा जो हम विधि कर रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान उन्होंने निकाला। ठीक है, उस समस्या का समाधान निकाला। ठीक, बात समझिए, उस समस्या का समाधान निकाले। अब उस समस्या का समाधान निकाले कैसे, कैसे हम लोग देख के पहचान जाएंगे कि परिमेय संख्या, अच्छा देख लिए, अच्छा ये देख लिए, इसको शांत है, पक्का शांत है। अच्छा इसको देखे, इसको देख के बताओ ये अशांत है, अशांत है, इसको हटा दो, अशांत है। तुमको भाग करने का जरूरत है, हमको भाग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसी देख के बता देंगे। ठीक है, जो उन्होंने झेला वो आप सब ना झेले, इसलिए उन्होंने एक थ्योरम निकाल के देते हैं, थ्योरम जिसको हिंदी में प्रमेय कहते हैं। ठीक, आइए उस प्रमेय को एक बार थोड़ा नजर कर लेते हैं। लेकिन आज का बच्चा क्या करता है, उस थ्योरम को कोई माने नहीं देता है, 2-4 गो गालियों दे देता है उसको। काहे कि उसको पढ़ना पड़ता है, इसलिए दे देता है। क्या कीजिएगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आइए ये हमारा सबका वो जो मैथमेटिशियन गणितज्ञ हैं उन्होंने कुछ इस प्रकार का थ्योरम निकाल के दिए ताकि आप लोग को वैसा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इस थ्योरम में कुछ बात कहा गया है, क्या ये थ्योरम आपका 1.5वां है। बोला है मान लीजिए x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, शांत है, तब x p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सअभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड ये का रूप है कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, जहां nm ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसका कहने का मतलब समझे नहीं, इसीलिए तो पढ़ाया जाता है। शिक्षक क्यों है, शिक्षक इसीलिए होता है ताकि आपका जो बुक है उस बुक को आसान भाषा में आप लोग को समझाए। नहीं तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो बात बुक में भी लिखा हुआ रहता है, तो आप बुक से देख के काहे नहीं समझ लेते हैं? क्यों आपको कोचिंग स्कूल की जरूरत होती है, क्यों? शिक्षक क्या है, शिक्षक एक माध्यम है। माध्यम कहने का मतलब, माध्यम आप लोगों का कहने का मतलब ये है कि जो बात उस पुस्तक में लिखा हुआ है वो बात को सरल पूर्वक आप लोग को समझाए, वो एक माध्यम है उसका। अच्छा, और आपको अगर समझ में आ गया तो आप मेरे लिए नहीं, आपके लिए मैं अच्छा हूँ। नहीं समझ में आया मेरी बातों को तो मेरे लिए आपके लिए मैं बुरा हूँ। ठीक, इस परिमेय में कहा गया है कि मैंने माना कि कोई संख्या है, जैसे कि ये आपका एक उदाहरण लिया था ना 4/5। ठीक है, ये जो 4/5 है ये एक परिमेय संख्या है। हाँ, क्या है परिमेय संख्या, p/q के रूप में ये लिखा हो जाता है। ठीक, तो ये परिमेय संख्या नहीं, इसका हैसियत भी एक निकलना चाहिए, एक, तभी परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये जो संख्या मैंने इसको ऐसे माना, इसी चीज को मैं इसको ऐसे कह दिया कि इसको मान लिया कि x है, क्या है, x है।
ठीक है, इस चीज को क्या मान लिया, x है ये, ठीक। हाँ, अब अगर इसको x मान लिया तो इसको इस किसको x मान रहे ये तो बताइए। मैं इसको मान रहा हूँ, ये जो संख्या जो दिया हो रहा था उसको मैंने x मान लिया, ठीक है। अगर उसको x मान लिया तो क्या उसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ, तो मैंने इसको लिख दिया कितना, किसके रूप में लिख दिया, p बटा q के रूप में लिख दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक, तो इसका जो नीचे वाला ये जो q है, ये जो q जो होगा ये q, ठीक, ये q आपका अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n इंटू m का घात 5 का घात m इस रूप में होगा, ठीक है, इस रूप में होगा, ठीक। इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, ठीक, इसको मिटा दिया, ठीक है। मिटाने पर क्या होगा, इसको चीज को ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया कि आपका जो Q है वो आपका अभाज्य उसका गुणनखंड 2 का घात n और 5 का घात m होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया, Q के जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है, तो इससे ये समझ में आएगा जिसका भी Q, जिसका भी अगर Q अगर इस रूप का है, इस रूप का है, तो वो संख्या यानी कि ये वाला संख्या क्या होगा, शांत प्रसार होगा, शांत क्या होगा, शांत प्रसार होगा। कहने का मतलब उसको जब भाग करेंगे तो वो आपका एक सीमित पे जाके वो खत्म हो जाएगा, और ये बात सच भी है, ठीक है। और इसका मैथमेटिशियन आप लोग को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसीलिए आपको ये निकाल के दिया गया, Q के जगह पे क्या होना चाहिए, ये इसके रूप में लिखा जाना चाहिए, सिर्फ Q, ऊपर वाला से मतलब नहीं है, सिर्फ नीचे वाला किसके रूप में होना चाहिए, इसके रूप में होना चाहिए, तो वो क्या होगा, शांत होगा। और यहाँ पर यही बात कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो वो इस रूप का होगा, किस रूप का, ये वाले रूप का होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, गिचमिच ज्यादा हो गया है, हटाइए इसको, ठीक है। तो इसमें कुछ ई बात कहा गया है, यानी कि आप जो ई संख्या लिए हैं, कौन सी संख्या, ये वाला जो संख्या लिए हैं, ये अगर नीचे वाला, ये इसका नीचे वाला अगर इस रूप में अगर आ जाता है, इस रूप में, तो ये शांत होगा, हाँ शांत होगा। अगर नहीं आता तो अशांत होगा, बिल्कुल अशांत होगा। लेकिन कैसे करेंगे, तो इसका करने का तरीका क्या है, तो इसका करने का तरीका है आप नीचे वाला का गुणनखंड करेंगे, करिए गुणनखंड, किधर करूं, आइए ब्लैक स्क्रीन पे करते हैं। नीचे क्या था, 5 था, 5 का गुणनखंड, मिटाइए इसको, नहीं होगा, मिटाइए इसको, 5, ठीक, कितना से लगाए, 5 के पहाड़ा से 1 मरते में लगाए, तो इसका गुणनखंड क्या निकला, 1, 5 और 1 निकला, क्या निकला, 5 और 1, ठीक। अच्छा, मेरा संख्या लिया हुआ था ये था 4/5, ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका Q अगर नीचे वाला का गुणनखंड किया ना, हाँ, करने पर क्या मिला, 5 और क्या मिला, 1 मिला, तो यानी कि 4 को ऐसे रहने दिए और नीचे वाला को 5 गुने 1 लिखा है। क्या इसमें P बटा में 2 का घात n इंटू 5 का घात m इसके रूप में लिखा जा सका, तो नहीं, इसके रूप में नहीं लिखा है। तो इसके रूप में अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसको यहाँ पर कट मारिए, अगर इसके रूप में नहीं लिखा है तो ये आपका अशांत है, क्या है, अशांत है, क्या है, अशांत है। कितना इजी से हो गया, इसको भाग करने का जरूरत पड़ा नहीं, भाग करने का जरूरत तो नहीं पड़ा, सिर्फ क्या करना पड़ा, गुणनखंड करना पड़ा, ऐसा बात है, ऐसा ही बात है, कुछ दिक्कत भी नहीं, दिक्कत तो अब नहीं है।
अच्छा, शांत वाला का उदाहरण दीजिए, दे के बताइए। तो शांत वाला का उदाहरण दे के बताते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। आइए इस पे आइए, ये बात समझ में आया ना? हाँ ये बात तो समझ में आया। इसको मैं बता देता हूं कि ये यहाँ पे ये क्या था, अशांत था। ये जो था अशांत था, अशांत, ठीक है। अब शांत वाला का उदाहरण लेके बताता हूं आपको। ऊपर ले लिया मैं कितना, 5, और नीचे ले लिया मैं कितना, 100। ऊपर मैं ले लिया 5 और नीचे ले लिया 100। क्या इसको मैं इसके रूप में लिख सकता हूं? किसके रूप में लिख सकता हूं? वही ये वाला जो आपका रहा है P/Q, इसके रूप में लिख सकता हूं। बिल्कुल, ये तो पहले से लिखा हुआ है। तो अगर लिखा जा सकता है तो मुझे करना क्या है, Q का गुणनखंड करेंगे और उसका निकलना चाहिए ऐसे, अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकलना चाहिए, इसके रूप में आ जाना चाहिए। तो ये हमारा शांत है और नहीं तो अशांत है। इससे पहले मैं करूंगा क्या, अगर इसको ऐसे है तो इसको पहले भाग कर दो। ये कट रहा है ना, 5 के पारे से कट रहा है ना जी, हाँ कट रहा है। तो इसको काटिए, 1 मरते में ऊपर में कटा, नीचे में कितना मरते में कटा, 20 मरते में कटा। कट रहा है, हाँ कट रहा है, ठीक। अब ये भी क्या है, P/Q के रूप में। ये भी नीचे क्या है इसका, Q की जगह, तो Q की जगह 20 है, ठीक। तो 20 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। 2 से कितना, 10 मरते में, फिर 2 से कितना, 5 मरते में, अब फिर आपका 5 से कितना, 1 मरते में, ठीक। ठीक है। अब आइए यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर 1, ठीक, नीचे क्या है, 20 है। तो 20 को कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 5। 1 नहीं लिख रहे क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं। लेकिन मुझे कैसे लिखना है, ऐसे इसकी एक घात के रूप में लिखना है। 2 यहाँ पे दोहरा रहा है अपने आप को, तो इसको घात के रूप में भी तो लिख सकते हैं। इसी चीज को ऐसे लिख दिया, 1/2 कितना बार है, 2 बार, इंटू 5 कितना बार है, 1 बार, ठीक। 5 कितना बार है, 1 बार, लिख दिया। हाँ अब देखिए, दिखाइए यहाँ पर ये संख्या क्या यहाँ पर इसके रूप में आया, हाँ आया तो जरूर है। यहाँ 2 दिखने के लिए मिला, यहाँ पर भी 2, इसके घात में 2 है, जहाँ पे n है, ये 5 है, इधर 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे घात m की जगह पे यहाँ पर 1 आया, तो इसके रूप में तो ये आ गया, व्यक्त हो गया। अगर ये व्यक्त हो गया तो ये हमारा क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारा शांत होगा। क्या शांत होगा, इसका प्रसार शांत होगा। ये क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। इसको भाग करके भी देखना चाहते हैं, नहीं भाग करके देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको संतुष्टि के लिए इसको भाग कर देता हूं, इसको मिटाकर, ठीक है। आपकी संतुष्टि के लिए, सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए। नीचे कितना है, यहाँ पर 20 है, ठीक। तो 20 इधर लिखा, ऊपर कितना है, 1 है, 0 दशमलव लगा के 0 लगा दिए, ठीक। अब कटेगा, नहीं कटेगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, फिर 0 लगा के क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो फिर 20 से 5 मरते में कितना होगा, 100 होगा। ये क्या हो गया, कट गया। कितना आया, आया आपका बराबर 0.05, ये आया। क्या ये सीमित है कि नहीं है, सीमित है कि नहीं है, है। तो ये क्या होगा, शांत, जो कि यहां लिखा हुआ है। आशा करें होंगे कि आपको इसको बात को, मेरे बातों को समझ में आया होगा, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो कोई बात, दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो आप लोग अब दिमाग में रखेंगे, क्या दिमाग में रखेंगे कि ये जो संख्या आपने, जो शांत वाला होता है वो शांत इस रूप में होता है,
जो शांत होता है वो इस रूप में होता है, और जो अशांत होता है वो इस रूप में नहीं आएगा। इसका जो नीचे वाला जो भाग है वो इसका रूप नहीं आएगा। किसका रूप आएगा? वो 2 भी आ जाएगा, उसमें 5 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। अगर ऐसा आ गया तो वो क्या है? वो भी अशांत है। क्या है? अशांत है। कोई दिक्कत? इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बताया गया है, ये क्या है? तो ये हमारा घात है। एन और एम जो यहाँ पर है ना, ये, हाँ, ये घात माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। यही चीज इसमें बताया गया है। ये तो बात समझ गया। और भी कुछ है? हाँ, और भी कुछ है। अब यहाँ पर एक डाउट है। वो डाउट क्या है? हमारे जो मैथमेटिशियन है उन्होंने 2 गुने 5 या फिर उन्होंने ये रूप क्यों लिया? ये जो है p/q, इसका जो p है और नीचे क्या है? q का घात n इंटू 5 का घात m। इसका जो q की जगह यही रूप इन्होंने क्यों लिया? क्या कारण है? वो उनका क्या वो ये नहीं ले सकते थे 3 का घात n गुने 7 का घात m? वो ये नहीं ले सकते थे? ले सकते थे। तो फिर इन्होंने क्यों नहीं लिया? इस पे थोड़ा आप कुछ बता सकते हैं? तो मैं बोलूंगा इस पे मैं बता सकता तो जरूर था, लेकिन मैं अब भी नहीं बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी इस पे एक और थ्योरम है, यानी कि प्रमेय। ठीक है, उस चीज को अब देख लेते हैं। ये सबसे बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है, बहुत बड़ा अहम सवाल उठाया है आपने। ठीक है, और ये सवाल का आपको उत्तर मैं जरूर दूंगा। जो आपने ये सवाल उठाया है वो उत्तर कब दूंगा? जब मैं प्रश्नवाली बना रहा हूंगा इस अनुच्छेद का, जब एक्सरसाइज 1.4 जब बना रहे होंगे, तो आप लोग को उसमें अपने आप अगर ध्यान देंगे तो उत्तर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पक्का गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगर ध्यान देंगे तो आपका उत्तर बिना पूछे मिल जाएगा, अगर नहीं तो उस प्रश्नवाली में ही मैं आप लोग को उसका उत्तर दूंगा। फिलहाल इसको मैं अभी मिटा रहा हूं। अब अगला प्रश्न, ये थ्योरम देख लेते हैं प्रमेय। ये 1.6 है। ठीक है, 1.6 है। इसमें क्या बोल, देखिए इसमें बोला था x ऐसी परिमेय संख्या है, क्या है? ये शांत है। यहाँ पे जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो उसको इस रूप में लिखा जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है, मान लीजिए x p/q, जहां p और q सह अभाज्य है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि जिसका q के रूप का है। n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये तो बात है। ये जो दोनों हैं, ये दोनों प्रमेय एक ही है। ठीक है, ये दोनों प्रमेय एक ही है। जो उस प्रमेय मैंने आपको बताया वही प्रमेय ये भी है। इसमें क्या बताता है? तो इसमें बताता है कि आपका यही क्यों लिया। ठीक है, और वो शांत होता है जब उसका ये रूप होता है। कौन सा रूप का बात कर रहे हैं? p/q, जहां पे आपका q जो होता है इसके रूप में रहता है, इसका रूप होता है, तो ये शांत होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रमेय एक ही है। ठीक है, तो आगे एक और प्रमेय इसका है, उस चीज को देख लेते हैं कम से, जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस चीज को देखिए, इसमें इस प्रमेय में बोला गया है, मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, p/q क्या है? अभाज्य है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है जहां q अभाज्य गुणनखंड के रूप का नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक है, जहां nm ऋणात्मक
पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। अशांत आवृत्ति होता है कब? देखिए, जब मेरे पास कोई परिमेय संख्या होगा, p/q, कैसे लिख दिया? दोनों p ही लिख दिया, गलती हो गया। क्या होगा? p/q। तो क्या मैं इसको अगर ऐसे लिख दिया, q के जगह पे ऐसे लिखा गया, तो ये क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, शांत होता है। ठीक है, लेकिन अब इसी चीज को जब मैं इसके रूप में नहीं लिख पाया, किसके रूप में? p/2 घात m और 5 का घात m, ठीक है, इसके रूप में नहीं लिख पाया, तो ये होता है हमारा अशांत, जो कि हमारा इस थ्योरम में कहा गया है। अशांत होगा और आवृत्ति होता है, अशांत और आवृत्ति होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको अब समझ में आ गया होगा, शांत दिखने के लिए कैसे देखते हैं, अशांत दिखने के लिए कैसे देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं अनुमति चाहूंगा आप लोग से, जाने का निवेदन करूंगा कि मुझे अब अनुमति दे। मैं अब जाता हूं अपनी दुनिया में, और आप लोग से जब अगले पार्ट में मिलूंगा तो इस एक्सरसाइज का अंतिम चरण प्रश्नवाली का हल लेके मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।